अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका अपना दोस्त इंजीनियर ज़ीशान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान। आज आपके लिए काफ़ी देर बाद वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से हज़रात ने कमेंट किया था कि आज के जो मंथ चल रहा है 2022 में अगस्त का, क्योंकि 2 दिन बाद 14 अगस्त है तो इसके रिलेटेड ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो, जो हज़रात अपने घर बनाने का सोच रहे हैं और उनको अपनी एक्चुअल कास्ट के बारे में पता चल सके, तो ये जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद है ये है 10 मरला ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कितनी लागत आती है, यानी कि कितना ख़र्चा इसके ऊपर आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी एस्टिमेशन आपकी ठीक है। अब जो इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कुछ हज़रात ड्राइंग के रिलेटेड उसका BOQ तैयार करवाते हैं, उसकी एस्टिमेशन वगैरह लगवाते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके पास जो बजट है उसके मुताबिक उनका घर पाए तकमील तक पहुंच जाएगा। अब कुछ हज़रात होते हैं उनके पास बजट जो होता है वो इंस्टॉलमेंट में आता है, यानी कि एक हज़रात के पास 20 लाख आया है, फिर 5 लाख किसी और से आएगा, या 10 लाख की उनकी कमेटी कहीं से होगी, या 10 लाख उन्हें कहीं से और लोन वगैरह की सूरत में मिलेगा। तो उन प्रोसेस के अंदर से उन्हें अपने घर बनाने की एक्चुअल कास्ट जो अवामल उसके ऊपर आते हैं वो उन्हें पता होना चाहिए। तो जिसकी वजह से अगर आपकी प्लानिंग अच्छी हो जाएगी और आप प्लानिंग की बदौलत अपनी मैनेजमेंट करके अपने घर की सेविंग भी कर सकते हैं, और घर के ऊपर आने वाली कास्ट के अंदर आप उसको वर्क शेड्यूल बना के अपनी जो घर की वर्किंग होती है उसको आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हज़रात न्यू हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए, सबसे पहले आपके साथ टॉपिक से आपको पता चल रहा होगा कि 10 मरला घर के ऊपर कितनी लागत आती है 2022 के अंदर। ग्रे स्ट्रक्चर की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है 12 अगस्त को, ये मैं वीडियो आपके साथ इसकी जितनी भी कास्ट है वो आपके साथ शेयर करूँगा। अब सबसे पहले आपके पास मटेरियल वाइज कितना लगेगा, रेट क्या है 2022 के अगस्त के महीने में आपको बता रहा हूँ। जिस तरह डॉलर जुलाई के महीने में 240 तक चला गया था, अगस्त के अंदर भी ये 2 से 3 अगस्त को भी आपको 240 तक ही मिलेगा। अब इसी की वजह से 10 दिन या 15 दिन के अंदर डॉलर तो नीचे आ रहा है, पर जो मौजूदा वैल्यू है कंस्ट्रक्शन की वो वहीं पर ही स्टिल है। अब ये तब तक हमारी माशी हालत ठीक होगी जब ग्रोथ रेट ठीक होगा, जब हमारा इंटरेस्ट ठीक हो जाएगा। अब इसी तरह के तौर पे जो हज़रात घर बनाने का सोचते हैं तो इसी वजह से हर महीने कास्ट कुछ और हो जाती है, कास्ट चेंजिंग आउट हो रही है, क्योंकि एक चीज़ बैलेंस के अंदर नहीं है। अब जिस तरह डॉलर 240 पे था अब नीचे आ गया है, इस तरह जो फ्यूल एडजस्टमेंट थी वो 230 रुपये है, 215 रुपये तक आ गया है। अब इसी तरह 227 का पेट्रोल मिल रहा है। अब इसी तरह जब पेट्रोल कीमत में ये 200 से नीचे आएगा और डॉलर 180 तक आएगा फिर चीज़ें स्टेबल होगी। फिर चीज़ें आप वैसे ही देख सकते हैं कि 2 से 3 या 4 मंथ पुराने कीमतों के अंदर आपको घर की जितनी भी एसेसरी है वो मिल सकती है। अब जिस तरह 2022 में अगस्त के महीने में आपको स्टील 232 से 240 के दरमियान में था। अब 225 भी कुछ हज़रात दे रहे हैं, 228 भी दे रहे हैं। ये वो हज़रात दे रहे हैं आपको 60 ग्रेड जिनके पास स्टॉकिस, जिन्होंने एक चीज़ ली है 200 रुपये में और उसको स्टॉक कर लिया है, अब वो उसके अंदर से % मार्जिन लेके आपको डिलीवर अब कर रहे हैं। चीज़ वो अच्छी है, 60 ग्रेड का स्टील है, जो मुगल है, अमरेली है, जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस के तौर पे करती है। अब इसी हिसाब से आप 10 मरला घर की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है आपको तमाम अवामल अच्छे तरीके के साथ गाइड करूंगा और आपको अपने घर बनाने का तरीका का पता चल जाएगा कि आज के दौर में कितनी आपके पास बजट है, उतना कि आप उसके नज़दीक हो के अपना घर का ग्रे स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब ये तो नहीं है कि आपके पास बजट उतना है कि आप सोच रहे हैं कि मेरी फिनिशिंग प्रोसेस भी उसके अंदर हो सके। आप देखें, एक चीज़ है या ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करें या फिनिशिंग वर्क मुकम्मल करें। सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ग्रे वर्क मुकम्मल करें, उसको भी 2 पोर्शन में स्टेजेस में मुकम्मल कर लें, फिर फिनिशिंग को भी 2 से 3 स्टेजेस में मुकम्मल कर लें। जितना बजट है उसी बजट के तौर पे आपने पूरे घर की फाउंडेशन को कंप्लीट कर लें, फिर उसके 1 मंथ बाद आप स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लें, फिर उसके बाद 1 से 2 महीने के बाद अपना प्लस्तर वर्क और फ्लोरिंग वगैरह कर लें। ये 3 प्रोसेस के अंदर आप अपने घर की शेड्यूलिंग तय करके अपने घर को मुकम्मल कर सकते हैं। ये उन हज़रात के लिए जिनके पास बजट कम है, जिनके पास बजट ठीक है और ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट उनके पास है, तो ये आप इस वीडियो से अपने घर की जो ग्रे स्ट्रक्चर कास्ट है
इससे जितनी मिलती जुलती है वो आपको अपने घर की एस्टिमेशन के तौर पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप जिस तरह लेट करेंगे उसी हिसाब से आपकी घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अब सबसे पहले खुदाई है। खुदाई जो होती है नेचुरल सरफेस लेवल, आपको ड्राइंग जब मिलेगी आपको वहाँ से ऊपर लिखा होता है NSL लेवल, नेचुरल सरफेस लेवल जो प्लॉट का होता है। अब जो बैरिया और DHA का प्लॉट है ये काफ़ी या रोड लेवल से 2 फीट डीप होते हैं या 3 फीट डीप होते हैं मोस्टली प्लॉट, ज़्यादा नहीं। इनके अंदर से जो इनका ब्लॉक सिस्टम होता है, जो एंट्री पॉइंट है वो ऊंचे होते हैं, जो बैकवर्ड एरिया पे आ जाते हैं जहाँ पे उधर से ही इनके प्लॉट काफ़ी डीप होते हैं। अगर आपकी नॉर्मल सॉइल है रोड से 2 फीट है तो वो नॉर्मल के अंदर आएगी। अगर आपका प्लॉट रोड से 5 फीट या 6 फीट गहरा है तो फिर उसके अंदर से 2.5 से 3 फीट खुदाई भी करनी पड़ेगी। फिर आपकी फाउंडेशन की जो हाइट होती है वो 9 फीट चले जाएगी। अब 9 फीट के ऊपर आपका रोड लेवल से 2 फीट ऊपर आना होता है, 1 फीट आपका गराज होता है और 1 फीट आपका अंदर का फर्श का लेवल होता है। यानी कि 9 और 2 11 फीट तक आपकी जो ब्रिक वर्क नीचे से आपने लेके आना है वो आपकी हाइट मैयर होगी। अब मुख्तलिफ हजरात का प्लॉट का जो ब्रिक वर्क होता है वो 5 से 6 फीट होता है, मुख्तलिफ का अब 11 फीट आ रहा है। अब इसी तरह से आपकी जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो वेरी करेगी। इधर से आपका 3 से 4 लाख की या ज़्यादा हो जाएगी। मोस्टली ये मैं तब कह रहा हूँ कि जब आपकी गिराई 5 रोड से 6 से 7 फीट हो और उसके बाद 3 फीट आपने एक्सीक्वेशन करनी है, एक्सीक्वेशन के बाद फिर 2 फीट ऊपर है। अब अमूमन तौर पे अगर आपकी फाउंडेशन में आपकी ईंट नॉर्मल प्लॉट के अंदर आपकी 35,000 लग रही है तो जो डीप प्लॉट है वहाँ पे आपकी 50 से 55,000 ईंट इजीली लग जाएगी, क्योंकि फाउंडेशन के स्टेप है 27 के 2, 22 के 2, फिर 18 के, फिर 13 के, फिर डायरेक्ट आपकी 9 इंची की वाल आएगी। इसी वजह से आपकी जो ईंट होती है जिसका ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है वो फाउंडेशन में होती है। अब इसी तौर पे जो मैंने नॉर्मल प्लॉट की हाइट ली है, अब नॉर्मल प्लॉट की जो आपकी एक्सीक्वेशन है ये 35,000 तक आपकी एक्सीक्वेशन है। आप के पास अगर हार्ड सॉइल है तो जिसकी वजह से मैनुअली भी आप इसकी एक्सीक्वेशन करवा सकते हैं और उसको आप एक्सीवेटर के साथ भी इसकी मुकम्मल खुदाई करवा सकते हैं। तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सीवेटर की बजाय मैनुअली खुदाई कराएं। मैनुअली के अंदर आपकी जो जितनी चौड़ाई होती है उतनी ही मिलेगी। अगर 2.5 फीट है तो 2.5 फीट करेंगे एक्सीवेटर के साथ, या आपकी डीप के अंदर चले जाएगी या आपकी उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके ऊपर जो खुदाई के ऊपर आपका खर्चा आएगा वो आपका 35,000 आएगा सबसे पहला यूनिट। दूसरे नंबर पे आता है टर्माइट स्प्रे, और इसको मैं 2 यूनिट के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, बुनियादों पर और फर्शों पे। सबसे पहले बुनियादों पर आपका जो अली अकबर ग्रुप का एंटी टर्माइट स्प्रे है जिसके अंदर से दीमक कंट्रोल की जितनी भी एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाती है। अब 10,000 रुपये आपका बुनियादों के ऊपर खर्चा आएगा और 10,000 रुपये आपका फ़र्श, जब आपकी फ़र्श डालने हुए मिट्टी जो रोड़ी वगैरह उससे पहले आपने मिट्टी के ऊपर स्प्रे करवा लेना है, जिसकी वजह से आपकी दीवारों के साथ जो दीमक वगैरह है जो लकड़ी के साथ केमिकल रिएक्शन निकाल के आपकी लकड़ी को ख़राब करते हैं, दीवारों को आलूदा कर देते हैं, जिसकी वजह से घर की खूबसूरती मुतासर होती है। उनसे बचने के लिए एंटी टर्माइट स्प्रे है। एक स्प्रे आपने बुनियादों में करनी है और एक स्प्रे को आपने फर्शों से पहले आपने अप्लाई करना है। तो 20,000 रुपये का आपका इसके ऊपर ख़र्चा आएगा। तीसरे नंबर पे है रोड़ी। आपको ब्रिक ब्लास्ट की रोड़ी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ब्रिक ब्लास्ट की रोड़ी जो भी होती है उसके अंदर से 2 मिनटें या 100 मिनटें होती हैं, जो पीली किस्म की होती है, जो पानी को ऑब्जर्वेशन के तौर पे उसको अमल करती है। अब देखें, एक चीज़ है वो आपका वाटर प्रूफ होना चाहिए। जिस तरह आपका पत्थर हम सब बेस मटेरियल रोड के अंदर डालते हैं, पक्का पत्थर जो जिससे रोड सड़कें वगैरह बनती है, रोड वगैरह बनता है, तो आप वह सब बेस मटेरियल इंची से 1.5 इंची वाला आप देने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेबल्स टाइप जिसे कहते हैं, और आप सब बेस मटेरियल भी ले सकते हैं। आपकी एक गाड़ी लगेगी 1000 CFT की क्यूबिक फिट की और 100 रुपये रेट है, तो आपका 1 लाख रुपया जो रोड़ी है बज्जर के ऊपर आपका खर्चा आएगा। आपने ब्रिक ब्लास्ट की रोड़ी नहीं इस्तेमाल करनी। तो इसकी आपकी रोड़ी बुनियादों के अंदर 148 या 112 की सूरत में इस्तेमाल होगी। वो 6 इंची थिकनेस है या 9 इंची थिकनेस है बुनियादों के अंदर। जितनी बुनियादें आपकी स्ट्रॉन्ग होगी उतना आपका जो ऊपर का लेवल का लोड होता है इजीली उसके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से बुनियादें स्ट्रॉन्ग रहती हैं। बेसिक पाँव जितने आप स्ट्रॉन्ग करेंगे आपका लोड भी इजीली
इजीली आपका शफल होगा। इसी की मिसाल जूता है, अगर आप जूता ज़्यादा हील वाला लेंगे तो गिरने के चांसेस है। जितना आपको चौड़ाई के अंदर एडजस्टमेंट है पाँव के सूरत में, तो आप इजीली अपनी फ्लांक सकते हैं और इजीली आप वर्किंग कर सकते हैं और आपके पाँव के अंदर कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह आप पाँव जो बिल्डिंग की बुनियादें हैं, क्योंकि घर एक दफ़ा बनता है, तो जिसकी वजह से जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी घर की कंपेक्शन करके, घर का जो 1-4-8 की एक्टिविटी करके। कुछ हजरात क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो मशीन के ज़रिए नहीं काम करते हैं, रोड़ी फेंक देते हैं, उसके ऊपर 1-8 का या 1-10 का मसाला डाल देते हैं, उसके ऊपर ही वो अपना ब्रिक वर्क स्टार्ट कर लेते हैं। ये छोटी छोटी जो नेग्लिजेंसी है, ये इसका ख्याल करना है। अगर आप अपनी प्लानिंग कर लेंगे, एक वीडियो अच्छे तरीके के साथ देख लेंगे, तो आपकी घर की आने वाली जो कास्ट है वो भी आपको पता चल सकता है, और इसकी प्लानिंग करके और मैनेजमेंट करके जितनी कास्ट के अंदर आपसे 10% या 15% तक आप इजीली उसकी जो सेविंग है वो कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे है अव्वल क्लास ईंट। आपकी मार्केट के अंदर आपको अव्वल नाम के ऊपर बहुत सी ईंटें मिलेंगी, तो उससे सबसे पहले आपने जो भी ईंट लेनी है उसका साइज़ चेक करना है। अमूमन तौर पे ईंट बहुत खूबसूरत होती है, पर उसके ऊपर से जो ईंट की स्टैंडर्ड साइज़ है वो 9 इंची लेंथ के अंदर है, 9 इंची लंबाई के अंदर है, चौड़ाई के अंदर 4.5 इंची और मोटाई के अंदर 3 इंच है। अब आपको सूत्रों के अंदर या मिलीमीटर, आपको मिस्त्री हजरात जो इंजीनियर हजरात है वो तो मेरी चीज़ को मिलीमीटर को तो फाइंड कर सकते हैं कि उनकी अगर एक इंच के अंदर 25 मिलीमीटर होते हैं, और इसी तरह आपकी 75 मिलीमीटर के तौर पे आपकी ईंट बननी चाहिए मोटाई के अंदर। अगर वो इसी के तौर पे वो 65 मिलीमीटर है या 68 मिलीमीटर है, तो इसके अंदर से भी अगर वो 7 से 8 मिलीमीटर या उसके अंदर आधी इंची से कम है, तो जिसकी वजह से या एक सूत्र या 2 सूत्र का कम होते हैं, जिसकी वजह से उसकी मोटाई कम हो जाती है। जो आपके ब्रिक वर्क के जो वर्किंग होती है, जहाँ पे आपके 40 रद्दे लगने होते हैं, जो ब्रिक वर्क के स्टेप्स होते हैं, वहाँ पे आपके 45 लग जाते हैं। आपको वो छोटी सी नेग्लिजेंसी के अंदर वो 1000 ईंट के तो पैसे ले लेता है, पर जितनी ईंट की हाइट कम हो जाएगी और चौड़ाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको वो 5 रद्दे आपके 1 लाख के एक्सपेंसेस के अंदर पूरे घर की फाउंडेशन से लेकर ऊपर तक पड़ेंगे। 1 लाख छोटी सी मामूली की गलती की वजह से आप लोग गलती कर बैठते हैं। ये बहुत से हज़रात नहीं करते हैं। बेसिकली आपको वेल एजुकेटेड होना चाहिए। आज के दौर पे यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोज़ हैं, हर वीडियोस के अंदर आपने ये देखना है कि आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है। अगर आपको अच्छे मटेरियल के तौर पे है तो बहुत से हज़रात बहुत सी अच्छी वीडियो बनाते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी है, जो चीज़ बुरी है वो बुरी है। आपको एक अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आपको वीडियो से इस तरह का मटेरियल हासिल हो रहा है कि जिसकी वजह से आपकी अवेयरनेस और आपको वेल एजुकेटेड के तौर पर इंजीनियरिंग पॉइंट की जो टिप्स है वो मिल रही है। तो इसी वजह से अगर आप अव्वल क्लास ईंट लेते हैं तो उसका एक साइज़ आपने देखना है, और उसके बाद इसकी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो उसको देखना है कि इसकी जो सरफेस है वो अच्छी होनी चाहिए। जो क्ले के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म की क्या होता है, 2 ईंटें आ जाती है। अगर 5000 ईंट ली है उसके अंदर से 500,000 आपकी 2 ईंट आ गई है, जिसकी वजह से उसकी कलर जो फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन होता है पानी के अपने वज़न से ज़्यादा अगर वो ऑब्ज़र्व कर ले, तो जिसकी वजह से ईंट की जो पेनिट्रेट होता है पानी को बाहर निकालना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि प्लस्तर हो गया, सब कुछ हो गया, और ईंट की वजह से, पीली ईंट की वजह से आपकी दीवारों के अंदर से नमी निकलनी शुरू हो जाती है। एक होती है मुसलसल बारिशों की वजह से, वो होती है आर्जी तौर पे, उसकी वजह से कोई मसला नहीं होता है। जो आपकी एक दफ़ा नमी निकल आती है और दीवारों के ऊपर वो ड्राई नहीं होती और बाहर नमूदार होती है, जिसे डैम्पनेस कहते हैं, जिसकी वजह से आपकी दीवारें ख़राब हो जाती है। तो ये एचवल आपने देखना है, और इसी एचवल की वजह से ईंट अव्वल लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ईंट की वर्किंग के तौर पे हमारे घर की जो लाइफ है वो ज़्यादा हो रही है। और 95,000 ईंट लगेगी और 14 रुपये रेट है, 13,30,000 रुपया आपका ईंट के ऊपर खर्चा आएगा। और एक और आपसे टिप्स शेयर करता हूँ, जो आपकी 5,000, 55 या 6,000 ईंट लेके आते हैं, तो आपने चौकीदार हजरात जो होता है वो बाहर की तरफ से ईंटों को मुकम्मल कर देते हैं, पर अंदर की तरफ से वो खला छोटे छोटे दे देते हैं, जिसकी वजह से आपको बाहर से ईंट आप काउंट करेंगे तो आपको 5,000 या 5500 शो होगी। अगर आप अंदर की तरफ से उसे देखते हैं तो खला की वजह से तो वही ईंट 500 या 300 वो कम होती है। तो ये ख्याल करना है कि जो ईंटें जोड़ रहे हैं बिल्कुल साथ जोड़ के उसके अंदर से 1 इंच का भी खला ना हो, तो ये आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाता है 5वें नंबर पर रेत चुनाई, जो आपने ब्रिक वर्क के अंदर करनी है वो रावी है, और जो प्लस्तर के अंदर आपने करनी है वो चुनाब है। और 5,000 क्यूबिक फीट आपकी रेत की जो चुनाई है वो
रावी के ऊपर खर्चा आएगा और 25 रुपये रेट है, 1,25,000 रुपया आपका जो रेत की चुनाई के ऊपर खर्चा आएगा। और उसके बाद रेत प्लस्तर है जो चुनाब है, ये आपका 2000 क्यूबिक फीट है। चुनाब प्लस्तर के लिए बहुत मौजू होती है और इसकी वजह से आपकी जो रावी की निस्बत थोड़ी सी मोटी होती है, जिसकी वजह से आपका जो प्लस्तर होता है ये बहुत ही शानदार और मुलायम किस्म का निकलता है और इसकी ताकत ज़्यादा हो जाती है। और 2000 क्यूबिक फीट आपकी रेत इस्तेमाल होगी और 40 रुपये रेट है और 80,000 रुपया आपका रेत के ऊपर खर्चा आएगा। 7वें नंबर पे है सीमेंट, जो आपके टोटल बैग इस्तेमाल होंगे वो 780 है। और मैपल लीफ या डीजी या पॉइंटर किस्म जो आपने सीमेंट है वो इस्तेमाल करना है और आपने बेस्ट वे सीमेंट इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा इशू आया था कि बेस्ट वे के अंदर से जो उसका सीमेंट की स्ट्रेंथ होती है, जो उसका क्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जितने भी हजरात हैं उनके मैपल लीफ, पॉइंटर और डीजी वगैरह का सीमेंट उन्हें रिकमेंड करता हूँ। और मौजूदा रेट है जो अगस्त के महीने में वो 1020 रुपये है और 7,55,000 रुपया आपका सीमेंट के ऊपर खर्चा आएगा। और उसके बाद आ जाता है 8वें नंबर पे प्लॉट की भराई जो गस्सू है। अब अमूमन तौर पे मैंने स्टार्टिंग पे कहा था कि अगर आपका प्लॉट 5 फीट या 3 फीट गहरा है, अगर उसी हिसाब से अगर आपका 8 फीट तक गहरा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके प्लॉट की जितना गस्सू और जितनी ब्रिक वर्क लगनी होती है वो डबल हो जाती है। अब अमूमन तौर पे अगर आपका 3 से 4 फीट है, जिसकी वजह से आपका प्लॉट की भराई करनी है, तो इसके अंदर से आपका 2 लाख से 1.5 से 2 लाख तक गस्सू की फिलिंग हो जाएगी। अगर आपके वही प्लॉट की हाइट ज़्यादा है, ये मैं हर हजरात को नहीं कह रहा, जिनकी हजरात की प्लॉट की गहराई ज़्यादा है और उनकी हाइट ज़्यादा होने की वजह से उनका गस्सू भी ज़्यादा लगेगा और उनकी जो ब्रिक वर्क है उनके ऊपर भी एक्स्ट्रा खर्चा आएगा। अब ये नॉर्मल किस्म के प्लॉट है जो रोड से 2 फीट या 3 फीट या 4 फीट तक गहरे हैं। जो 6 से 7 फीट गहरे हैं उनके अंदर से 3 से 4 लाख का एक्स्ट्रा जो खर्चा आएगा वो इसके अंदर से आप उसको ऐड करके अपने घर की कॉस्ट को एक्यूरेट कर सकते हैं। अब इस तरह आपका 2 लाख रुपये इसके ऊपर प्लॉट के ऊपर भराई के ऊपर खर्चा आ रहा है। और 9वें नंबर पे आ जाती है डीपीसी डैम्प प्रूफ कोर्स, जिसे कहते हैं आपने डैम्प 1.5 से 2 इंची तक मोटा डालना है। अब जितनी दीवार है जिसके ऊपर आपका ब्रिक वर्क ऊपर आना है, और ये ख्याल करना है कि जो आपने डैम्प डालना है जब आप फर्श डालेंगे तो इससे 2 सूतर या 3 सूतर आधी इंची डाउन हो। अगर आप यही डैम्प डालने के बाद फर्श को ऊंचा कर देंगे 1 इंची, तो जितनी भी आपकी फर्श की एक्टिविटी आपने डैम्प की डाली होगी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आपका मकसद होगा डैम्प डालने का वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर आपने ये ख्याल रखना है कि आपका डैम्प से फर्श का लेवल थोड़ा सा 2 सूतर या 3 सूतर या आधी इंची डाउन हो, और जिसकी वजह से आपने जियो मेम्ब्रेन की शीट डालनी है जो बिचुमन की शीट होती है और 3 से 4 mm मोटी होती है। तो इसकी जो प्राइस है 400 रनिंग फिट आपका दीवारों के ऊपर लगेगा जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, और 60 रुपये रेट है। ये आमतौर पे जो हजरात बिचुमन का या जियो मेम्ब्रेन शीट का काम करते हैं, जो छत की ट्रीटमेंट करते हैं, बेसमेंट की साइडों पे दीवारों के साथ इंस्टॉल करते हैं, वो प्राइमर लगा के इसको लुक को गर्म करके आपको शीट के लगा देंगे। तो आपका जो खर्चा लुक वगैरह डाल के पॉलीथीन शीट डालने की झंझट से जान छुड़ाए, और ये नई टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आपकी जो नीचे वाली नमी है वो ऊपर नहीं आती। जब नमी ऊपर नहीं आएगी और आपकी दीवारें डैम्पनेस से महफूज हो जाएगी। तो ये लाजमी अप्लाई कीजिएगा। और 60 रुपये रेट है, 24,000 रुपये का ये खर्चा है, तो इसको भी इसके साथ ऐड कर दिया है। 10वें नंबर पे है सरिया 60 ग्रेड, और सरिया का मैंने आपको डिटेल के साथ स्टार्टिंग में बता दिया था। और आपका जो स्टील लगेगा 10 मरला घर के ऊपर वो 5 टन है, और इसके अंदर से आपका टैंक जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, ग्राउंड फ्लोर की स्लैब है, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब है, उसके बाद आपका गार्ड रूम का कमरा है, और पैरापिट के अंदर आप मुस्लिम स्टील यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके गेट के जो कॉलम है जहाँ पे गेट आप पिलर वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो आपका 5 टन के करीब सरिया होगा, और 225 रुपये रेट है। और मार्केट के अंदर आपको 220 से लेके 230 तक स्टील 60 ग्रेड का मिलेगा। अब अगर फैक्ट्री से डीलर हजरात क्या करते हैं, जिसे स्टॉकिस्ट कहते हैं, वो माल को उठा लेते हैं, फिर वो छोटे छोटे परसेंट मार्जिन के तौर पे अगर वो 200 की चीज़ ली है वो 220 पे भी दे दी है और 225 पे भी दे दी है, उन्हें प्रॉफिट है 25 रुपये पर केजी। अब इसका मतलब यही है कि जितना 5,000 का मतलब अगर 25 रुपये का फ़र्क है तो 1 लाख से 1.25 लाख का उनका प्रॉफिट आ रहा है, तो उसी मार्जिन के तौर पर आपको स्टील वो प्रोवाइड कर देंगे। तो 60 ग्रेड का आपने लेना है, मुगल का, FF का, अमरेली का, मॉडल का, ये 4 किस्म के जो ब्रांड है जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं। तो आपने 60 ग्रेड के अलावा 40 ग्रेड नहीं लगाना। 60 ग्रेड और 40 ग्रेड के जो कीमत का फ़र्क होता है वो 4 से 5 रुपये का फ़र्क होता है। तो आपने 60 ग्रेड लगाना है जिसकी लाइफ टाइम आपकी बढ़ जाएगी।
और 5 टन है तो 225 रुपये रेट है। 11,25,000 रुपया आपका स्टील के ऊपर खर्चा आएगा। और ये जो मैं रेट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और क्वांटिटी भी डिस्कस कर रहा हूँ, ये 12 अगस्त की वीडियो बना रहा हूँ 2022 में। अब जिस तरह डॉलर मज़ीद नीचे आएगा, कीमतों के अंदर फ़र्क नहीं पड़ा, कीमतें वहाँ पे ही है। जिस तरह सीमेंट का बैग जब पहले भी जब पेट्रोल की एडजस्टमेंट थी और डॉलर 190 का, तब भी 1000 से 1100 के दरमियान में मिलता रहा है। जब एक रूटीन के अंदर से टैक्सेस कम हो जाएंगे, हुकूमत के तौर पे सपोर्टिंग हो जाएगी और हुकूमत फ्रेंडली हो जाएगी आवाम के साथ, तो ऑटोमेटिक चीज़ जो रुझान होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से कीमतें कम होनी शुरू हो जाएगी। एक जगह पे स्टेबल हो, फिर हर एक चीज़ की आपको पता होगा कि अगर एक चीज़ आपने भी वीडियो देखी है तो वो 1 साल पुरानी है या 6 महीने पुरानी है, तो एक 6 महीने के अंदर आपको 7 से 8 लाख रुपए का फ़र्क आ गया। वो किस में आएगा? आपका सीमेंट और स्टील की प्राइस फिक्सेशन के तौर पे। अब एक चीज़ अगर 6 महीने पहले आपको स्टील 190 या 180 रुपये का मिल रहा है, तो 40 रुपये का मतलब 2 से 2.5 लाख रुपए का उसमें आ गया। और सीमेंट आपको 700 की बैग मिल रहा था, और वही मतलब आपको सीमेंट के अंदर अगर आपका 8 लाख रुपये खर्चा आ रहा है, तब आपका 5 से 6 लाख रुपये आना था, 2 लाख रुपये आपका वेरिएशन उसके अंदर। ये छोटी छोटी आइटमों के अंदर फिर इस तरह प्लम्बरिंग की आइटम है, इलेक्ट्रिसिटी की आइटम है, और इसी तरह लेबर के तौर पे भी जिस तरह महंगाई ऊपर जा रही है, इसी तरह हर एक चीज़ के अंदर से खर्चे की वजह से आपको एक्चुअल कास्ट मालूम करना मुश्किल हो जाता है। अब जो अगस्त के महीने में जो हज़रात घर बनाने का सोच रहे हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और उसके बाद 11,25,000 रुपये का आपका स्टील है और लेबर रेट मजदूरी है। जो हज़रात आपका घर बनाएगा, जो इसके साथ आप एग्रीमेंट करेंगे, सैनिटरी और बिजली समेत आपकी घर की जो ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करके देगा, 400 रेट है। और 3500 कवर्ड एरिया, जिसके साथ उनका आउटर साइड का जो आपका सन शेड है और छत का वाटर टैंक है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक है और सेप्टर टैंक है, और जितना भी ओपन एरिया के अंदर डाल के 14,70,000 रुपये की आपकी मजदूरी आएगी और 400 रेट है। और 3500 कवर्ड एरिया है, 3500 SFT एरिया है और 420 रेट है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 14,70,000 रुपये का आपका जो मिस्त्री के साथ आपको ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल करके देगा, फिनिशिंग की कोई आइटम नहीं होगी, उसका आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा। 12वें नंबर पे आ जाता है बिजली के पाइप। ये भी आपकी पर जॉब है, तो आपने बहुत से हज़रात GM का लगाते हैं, तुर्क प्लास लगाते हैं, पॉपुलर का लगाते हैं। तो आपने अगर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा तुर्क प्लास लगाएं। तुर्क प्लास के अंदर से थोड़ी सी आपकी सेविंग हो जाती है और चीज़ आपकी पॉपुलर के मुकाबले में मिल जाती है। वो भी पाकिस्तान ब्रांड है, ये भी पाकिस्तान ब्रांड है, दोनों अच्छे ब्रांड है। जिस तरह आप स्टील 60 ग्रेड का ले लेते हैं, मुगल का ले लेते हैं, FF का ले लेते हैं और मॉडल का ले लेते हैं, इसी तरह ये ब्रांड है। तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप तुर्क प्लास की चीज़ को, अगर उसके अंदर से 20 से 30 रुपये का फ़र्क होता है, तो अगर उसके अंदर से क्वालिटी सेम है, अगर आप छोटी छोटी आइटम्स को, टिप्स को, फिंगर टिप्स को मैनेजमेंट और प्लानिंग करके चलेंगे, तो आपका अपने घर की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है उसको कम कर सकेंगे। और बिजली के पाइप है 60,000 रुपये के आपका छत के अंदर जो लेंटर वगैरह डालेंगे, और जो प्लस्तर से पहले आप जितने भी बॉक्स है, डब्बी है, स्विच बोर्ड की जितनी भी फिटिंग है और लाइटों की जितनी भी फिटिंग है, उसके ऊपर जो आपका खर्चा है वो 60,000 रुपये है। ये 10 मरला डबल स्टोरी के ऊपर का जितनी भी फिटिंग है उसके ऊपर खर्चा आएगा। और सैनिटरी और प्लम्बरिंग के पाइप के ऊपर है PPRC के पाइप है, और सीवरेज के 6 इंची का मेन पाइप है, और 4 इंची की जो वाशरूम की पाइप और रेनी कलवर्ट रेनी पाइप है। तो इसी के तौर पे आपका 2 से 2.25 लाख रुपया खर्चा आएगा। ये मैक्सिमम मैंने जो एवरेज के अंदर लिया है वो 2 लाख रुपया आपका। अगर आपका तुर्क प्लास लेंगे, अगर आप पॉपुलर का लेंगे, तो उसी के ऊपर आपका 20 से 25,000 रुपये का फ़र्क आएगा। तो मैंने तुर्क प्लास को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आपको तुर्क प्लास लगाएंगे, जिसकी वजह से आपकी क्वालिटी के अंदर पॉपुलर की मिलेगी और क्वालिटी के अंदर आपको चीज़ भी अच्छी मिलेगी। चौगाट है 16 गेज की, 15 चौगाटें हैं और 8,000 रुपया एक चौगाट के ऊपर खर्चा आएगा। ये मैंने एवरेज के अंदर ली है 4.5 और 9 की, और 16 गेज की आपने चौगाट लगानी है। तो इसके ऊपर आपका 1,20,000 रुपया डोर की जो चौगाटें हैं उसके ऊपर खर्चा आएगा। 15 नंबर पे है सेफ्टी ग्रिल्स। अब सेफ्टी ग्रिल्स भी ग्रे के अंदर आती है। अगर आप सेफ्टी ग्रिल्स के जो डिज़ाइन है अंदर की तरफ, ये रिकमेंड करता है क्लाइंट चाहता है सेफ्टी ग्रिल लगाना या नहीं। अगर आप सेफ्टी ग्रिल को प्रेफर करते हैं, सेफ्टी ग्रिल के तौर पे आपकी पर जॉब के हिसाब से 1 लाख रुपए आपका सेफ्टी ग्रिल के ऊपर खर्चा आएगा। ये आप एज पर ड्राइंग के मुताबिक जो आपको अच्छी लगेगी उसी के मुताबिक आप उसका रेट करके, क्योंकि यही रेट अगर 240 रुपये था 6 महीने पहले, अब 330 रुपये है पर केजी स्टील। इसी तरह जब रेट ऊपर जाएंगे तो ऑटोमेटिक इनके भी अंदर वेरिएशन के अंदर आपका जो खर्चा है वो इसके अंदर इंक्लूड होता जाएगा। अब मेन गेट है, अब मेन गेट के साथ आपका 7 बाय
12 का गेट है, उसके साथ 3 फीट का पिलर गेट है, उसके साथ लोहे का पिलर होगा और 1,20,000 रुपये का आपका खर्चा आएगा। आपको 1 लाख में भी बन जाएगा, 1,20,000 के अंदर जो CLC के डिज़ाइंस हैं और 16 गेज के अंदर। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है, अगर जो भी गेट वाला है तो आप 16 गेज के अंदर ही उसको रिकमेंड करवाइए। आप स्क्वायर फीट के अंदर तो चलता है, आप उसे पर केजी के अंदर ले जाएं। अगर 330 रुपये पर केजी का उसका लोहे की चादर शीट मिलती है तो उसी के ऊपर आप उसके अंदर से 70 से 80 रुपये उसको पर केजी 400 से 450 के अंदर ले जाएं। तो जितना वेट होगा उस हिसाब से उसको आप पेमेंट कर दीजिएगा। तो वही गेट आपका जो आपको स्क्वायर फीट के अंदर मिलेगा 1 से 1,20 तक, वही गेट आपका 1 से 1,10 तक और पर आपकी क्वालिटी के अंदर मिल जाएगी। चीज़ों के अंदर वो हेर फेर नहीं करेगा। आप स्क्वायर फीट के अंदर वो आपको 17वीं गेज लगा देगा, 18वीं लगा देगा। और पर केजी के अंदर अगर आप लेंगे तो आपको 16 मस लगाएगा। वो वेट को ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। और आप गेट बनाएंगे तो बॉटम पे आपने पाइप इस्तेमाल नहीं करना, आपने एंगल इस्तेमाल करना है। एंगल को डबल जोड़ करके वो उसका फ्रेम बना लेंगे। उसके बाद वाटर पंप है, 400 फीट तक आपका जो समरसीबल वगैरह पंप लगता है उसके ऊपर आपका 1 लाख से 1,30,000 तक खर्चा आएगा। आप ये डिपेंड करता है मटेरियल वो कैसा लगाता है। और बोर वो 400 फीट तक करता है और 400 फीट तक ही वो आपकी जितने भी पाइप है वो उसको डालेगा। और उसके बाद जो इसकी 1 साल तक वो वारंटी भी देता है। तो आपने ये 400 फीट तक आपने बोर लगाई, क्योंकि लाहौर के जितने भी एरिया के अंदर जो पानी की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। अगर आप पानी की क्वालिटी को 400 फीट तक करके उसके साथ ट्रीटमेंट प्लांट लगा लेंगे, पानी की जो ट्रीटमेंट करता है, तो जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। और छत की टाइल है 1500 स्क्वायर फीट। अगर आपका टॉप की छत है जिसके अंदर से गार्ड रूम का कमरा भी आ जाएगा, ममटी भी आ जाएगी, उसको जब हमने कवर्ड करना है तो 70 रुपये आपका टाइल के ऊपर खर्चा आएगा। और मार्बल के तौर पे भी अगर आप यही रिकमेंड करूँगा, छत की टाइल की बजाय आप छत की PCC करके और उसके ऊपर मार्बल वगैरह लगा दें। मार्बल आपने फिनिशिंग के आइटम के अंदर लगाना है और इसी के तौर पे आपकी छत की जो ट्रीटमेंट के तौर पे PCC हो जाएगी। और आप बादल वगैरह जो लोकल किस्म का ज़ियारत है या बादल है या उस तरह का किस्म का जो पत्थर है, तो वो आपको जो स्क्रैप के अंदर मिलता है वो भी आप लगा के उसकी ग्राउटिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हीट प्रूफिंग के अंदर भी आपके जो मसाइल आते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और छत की ट्रीटमेंट है, ये भी एक्स्ट्रा मामल है, आप नहीं करते, जिसकी वजह से आपकी छतों के अंदर तपश रहती है, नमी रहती है। और यही अगर थर्मापोल की शीट आप जियोमरीन की शीट लगाएंगे तो ये आपकी गर्मियों में ठंडी और सर्दियों में गर्म रहती है। ये थोड़ी सी जो वर्किंग है, अगर आपका 1 लाख रुपया जियोमरीन की शीट या थर्मापोल की शीट को लगा के अपने घर की जो हीट है उसको सर्दियों में वो गर्म होगी और गर्मियों में वो ठंडी होगी। तो इसी के तौर पे वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक का आपका 1500 से दे के 2000 लीटर तक अगर आप वाटर टैंक लगाएंगे तो वही जितना बड़ा लगेगा। आपका जो पॉपुलर का या तुर्क प्लास का वाटर टैंक अच्छी किस्म का डबल प्लाई या 3 प्लाई वो आपको 20,000 के अंदर इजीली मिल जाएगा। उसके बाद आपको 21वें नंबर पे है साइट इंजीनियर। आपको मैं बहुत सी वीडियो में आपको पहले रिकमेंड किया है कि अगर आप साइट इंजीनियर हेल्पर के तौर पे आप रखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर तो आपने हायर कर लिया, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपने घर की सुपरवाइज़ कर सके तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि किसी को कंसल्टेंसी के लिए हायर नहीं कर सके तो आप एक साइट इंजीनियर जो 3 साल डिप्लोमा करता है, एसोसिएट डिग्री उसके पास होती है, उसको सभी प्रोसेस का पता होता है। अगर उसको 1 साल का एक्सपीरियंस है और कहीं सी जगह पे काम कर रहा है तो आपको अच्छे इंजीनियर की सूरत में अगर किसी रात को चाहिए होगा तो मैं आपको रिकमेंडेड कर दूंगा, जिसकी वजह से आप की जो घर की क्वालिटी वो बेहतर हो जाएगी। और मेरे रिकमेंड करने की ये है कि जो डिप्लोमा होल्डर है पाकिस्तान में जो बेरोज़गारी है बहुत ज़्यादा है और मुझसे बहुत से हज़रात टच करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मैं जो से हज़रात क्लाइंट चाहते हैं कि यार मेरे घर की पैसा तो मैं लगा रहा हूँ और पैसे की निगरानी के तौर पे देखिए पेमेंट आपने करनी है, मटेरियल आपने बाय करना है, लेबर पे जो भी करना है, पर उसकी तरका जो वर्किंग है आपकी जो कॉन्ट्रैक्टर सही काम कर रहा है, मटेरियल आपका ठीक है तो उसके अंदर से आपकी ऑब्जर्वेशन वो करके आपकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको गाइड कर देगा और आपको प्रॉपर वीडियो भी शेयर करेगा, जिसकी वजह से आपको घर की जो आप एक चक्कर लगाते हैं या हफ्ते बाद या वीकली या 4 दिन के बाद आपको प्रॉपर अपडेट करता जाएगा कि ये वर्क हो रहा है और आपको भी तसल्ली होगी और आपके घर की क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी। और इसका 4 मंथ है और 20 से 25 हज़ार रुपया नॉर्मली आप उन्हें सैलरी के ऊपर रख के 4 महीने का अगर प्रोजेक्ट है तो 1 लाख रुपये आपका इसके ऊपर खर्चा आएगा साइट हेल्पर इंजीनियर के तौर पे। देखेंगे घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एक इंजीनियर ही होता है जो आपकी
कम पैसे से कम वक्त में एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर दे। तो इसी के रोल की वजह से आपकी प्लानिंग भी अच्छी हो जाएगी, मैनेजमेंट अच्छी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी घर की क्वालिटी और सुपरवाइज भी अच्छी हो जाएगी। और एंड पे आए चौकीदार। चौकीदार भी आपको 4 मंथ के लिए इजीली होगा, और इसके तौर पे इसकी जो सैलरी होगी वो आपका 1500 रुपये अपना 15,000 होगी पर मंथ की। और उसी के हिसाब से वो सुबह को जो ठेकेदार काम करेगा उसके साथ वो अपनी एक्टिविटी कर लेगा, वो 800 मिले उससे 700 मिले, वो इसका डबल होकर 40,000 तक हो जाएगा। वो आपने इसके देखिए चौकीदार होते हैं जो आपकी जो मटेरियल की सेविंग है, ग्रे स्ट्रक्चर के ऊपर कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता जिसकी वजह से वो आगे पीछे करे। बस ये है कि जो आपकी चीज़ आई है और जो ठेकेदार लगा रहा है और उसकी तरफ से आपके 2 बाजू हो जाते हैं, एक साइड हेल्पर इंजीनियर और चौकीदार जो आपकी वर्किंग के तौर पे घर की सेविंग करता जाते हैं। जो मटेरियल कहीं पे पड़ा है और आपका देखें एक चीज़ है, अगर उसकी क्योरिंग अच्छी तरीके से नहीं होता, चौकीदार आपके घर की जितनी भी तराई है वो अच्छी तरीके से करता है, ठेकेदार रात नहीं करते, वो लेबर को कह देते हैं पर लेबर भी नहीं काम करती। देखें एक ब्रिक वर्क है, उसको साफ 7 डे पानी लगना चाहिए। अगर छत आपने डाली है तो उसको 7 डेज के ऊपर प्रॉपर क्यूरिंग होनी चाहिए। अब प्लस्तर करना उससे पहले भी क्यूरिंग करेंगे, प्लस्तर के बाद भी क्यूरिंग करेंगे, ये प्रोसेस है। एक चीज़ है सीमेंट को जो उसके अंदर नमी होती है वो आस्ता आस्ता पेनिट्रेट हो, आस्ता आस्ता खुश्क हो, फिर जाके वो क्वालिटी आती है। अगर ब्रिक वर्क किया है तो ब्रिक वर्क को भी 7 डे आपने पानी लगाना है, प्लस्तर करना है फिर उसको 7 डे। अब एक चीज़ की एक्टिविटी बन गई है तो ये प्रोसेस आपको कौन देखेगा? आपका चौकीदार। ये छोटे छोटे टिप्स की वजह से आप अपने घर की सेविंग क्वालिटी और कंट्रोल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपका टोटल जो खर्चा आएगा जो हमारे पास पार्ट ए है वो है 52,99,000 रुपये आपका एक पे ऊपर आएगा, 1 नंबर से लेके 11 नंबर तक, और 12 से लेके 22 तक आपका 10,15,000 रुपया खर्चा आएगा। जब ए और बी को जमा करते हैं तो आपका टोटल जो कास्ट है वो आपकी 63,14,000 रुपया आपका 2022 में अगस्त के महीने में आपकी खर्चा आएगा, और यानी कि 63 लाख रुपया आपका ग्रे स्ट्रक्चर आपका इजीली बन जाएगा। इसी तरह अगर आपका प्लॉट ज़्यादा गहरा है उसके ऊपर 3 से 4 लाख रुपया और ऐड कर लें, जिसकी वजह से आपका 68 तक इजीली आपका ग्रे स्ट्रक्चर बन जाएगा जब आपका डी प्लॉट होगा। तो इसको इसी के तौर पे अगर जो इसको मैं तकसीम करता हूँ रेट के हिसाब से, तो 3500 मेरे पास कवर्ड एरिया है, तो इसी के तौर पे जो मेरे पास इसका एक्चुअल रेट बनेगा आपको मार्केट के अंदर इसका जो एक्चुअल रेट आएगा वो आपका 2,000 रुपया स्क्वायर फीट के तौर पे आपका आएगा। अब थोड़ी सी आप और क्वालिटी करेंगे, अगर मार्केट के अंदर आपको रेट ग्रे स्ट्रक्चर का 2200 भी मिल रहा होता है, 2500 भी मिल रहा होता है, अगर आप छोटी सी एक्टिविटी करके अगर आपको अच्छा इंजीनियर मिल जाए जो आपकी घर की कंसल्टेंसी कर लें, वही आपकी कास्ट मार्केट के रेट के मुताबिक आपकी 300-400 रुपये कम आएगी। देखिए एक मार्केट के अंदर अगर एक बड़ा बिल्डर है, देखिए मैं किसी की डिसएग्रीडिंग कर रहा, काम के अंदर है, 5 फिंगर एक जैसी नहीं होती, हर बंदे का अपना एक रोल होता है। अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मैं इंजीनियर की ड्यूटी कर रहा हूँ। अब एक ठेकेदार है उसको ठेकेदारी ही करनी चाहिए, वो इंजीनियर ना बन जाए, और जो जितनी एक एक्टिविटी है उस हिसाब को पेनिट्रेट करके, जैसे बहुत से रात हमारे बिल्डर काम करते हैं पर उन्हें इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू का रोल का नहीं पता होता है, वो बस मैनेजमेंट के अंदर थोड़ी सी वर्किंग करके बंदे हायर करके वर्किंग के तौर पे वो कास्ट आपको 2500 भी चले जाती है। अगर वही कास्ट अगर आप खुद करवाएं तो उसके अंदर आपका 5 से 400-500 रुपये का डिफरेंट होगा। वो 400-500 अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका 12 से 15 लाख तक की सेविंग आप इजीली कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप किसी बिल्डर से घर बनवाते हैं तो वो आपको 80 का पैकेज देगा, 82 का भी देगा। देखिए एक चीज़ है, घर बनना है तो देखें इसके अंदर से जो टॉपिक है अगर आप अच्छे तरीके के साथ सुपरवाइज कर लेंगे तो आपकी घर की खूबसूरती भी आ जाएगी, और आपकी सेविंग वही जो 10 से 15 लाख है वो आप अपनी फिनिशिंग के अंदर ऐड करके अपनी घर के अंदर जो वर्किंग है तो उसके अंदर से आपको सपोर्टिंग हो जाएगी। तो इसको प्रोसेस को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इजाज़त दे, अल्लाह हाफिज़।